2023 की शुरुआत बहुत बड़े खून खराबे से हुई है। 31 दिसंबर की रात के बाद से ही पहले पुतिन ने कीव पर नए साल के मौके पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया। इसके एक दिन बाद ज़ेलेंस्की का जवाब आया और दावा किया गया कि पुतिन के 400 सैनिक एक ही हमले में मार दिए गए। अब पुतिन का गुस्सा फिर फूटा है और दावा है कि एक बैरक में सो रहे ज़ेलेंस्की के 600 सैनिकों का सफाया कर दिया। युद्ध के इन आंकड़ों और इतने बड़े नुकसान को देखकर किसी भी लीडर की सांसें थम सकती हैं, लेकिन इस वक्त दुनिया न सिर्फ दो लीडर का आमना सामना देख रही है, बल्कि दो कैरेक्टर की टक्कर भी देख रही है। पुतिन और ज़ेलेंस्की का ऐसा मुकाबला आंकड़ों से आगे बढ़ चुका है। अभी रूस और यूक्रेन की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक किए जा रहे हैं, आप उसे इस युद्ध का सबसे बड़ा स्कैंडल भी कह सकते हैं। ऐसा स्कैंडल जहां दावे बहुत बड़े बड़े हैं और सबूत के नाम पर दोनों तरफ शून्य से ज्यादा कुछ नहीं है। यूक्रेन में युद्ध के बीच सैकड़ों जानें रोज जा रही हैं। इस बात पर किसी को शक नहीं है, क्योंकि 11 महीने पुराने इस युद्ध में अब छिपाने जैसी कोई बात नहीं रही है। एक दूसरे के सैकड़ों सैनिकों को खत्म करने के बीच ये बात साफ हो चुकी है कि पुतिन का बदला ज़ेलेंस्की से भी ज्यादा खतरनाक है। पुतिन जब बदला लेते हैं तो दुश्मन पानी भी नहीं मांगता। रूस बार बार इस बात का एहसास यूक्रेन को कराना चाहता है। Были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины в городе Краматорск. В общежитии номер 28 находилось более 700 украинских военнослужащих, и в общежитии номер 47 более 600 украинских военнослужащих. В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины уничтожено более... रूस ने क्रामातोर्स्क पर हुए हमले में रूस सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। यह हमला मकीवका पर हुए एक हमले के जवाब में किया गया, जहां रूस ने माना था कि यूक्रेन के हाई मार्स अटैक में उसके 89 फौजी मारे गए। अब रूस ने बदला लिया है तो उसने क्रामातोर्स्क में यूक्रेन की फौज के बैरक पर हमला किया और इस हमले में 600 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। Побачив цими днями, що Росія бреше навіть тоді, коли сама ж своїми заявами привертає увагу до ситуації на фронті. Російський обстріл Херсона запалювальними боєприпасами після Різдва, удари по Краматорську, по іншим містам Донбасу, саме по цивільним об'єктам, і саме тоді, коли в Москві звітували про нібито мовчання армії. Чергові погрози російських посадовців в Європі і світу, і все це тоді, коли в Москві щось там розповідали про нібито перемир'я. हालांकि यूक्रेन का कहना है कि उसकी फौज को कोई नुकसान नहीं हुआ है और ये सब रूस का प्रोपेगेंडा है, लेकिन रूस भी यही बात कहता है जब यूक्रेन रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जाने का दावा करता है। सच बात तो ये है कि दोनों ही देशों की तरफ से किए जा रहे दावों की पुष्टि करने के लिए कोई भी स्वतंत्र एजेंसी जमीन पर नहीं है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की और पुतिन के दावों को अब 2023 के शुरुआत में ही सबसे बड़ा वॉर स्कैंडल कहा जा रहा है। यूक्रेन में खेरसोन को वापस हासिल करने के बाद ज़ेलेंस्की के हौसले बढ़े हुए हैं, लेकिन डॉनबास के कई इलाकों को वापस जीतने की उनकी कोशिश बेकार साबित हो रही है। ज़ेलेंस्की ने लुहांस्क और डोनेत्स्क के सबसे एक्टिव फ्रंट को लेकर क्या कहा है, उनकी बात बहुत गौर से देखिएगा। हालांकि ज़ेलेंस्की खुद बड़े बड़े और खोखले दावों के लिए बदनाम हो चुके हैं।
за перший тиждень року не зазнала суттєвих змін. Продовжуються важкі бої на Луганщині і Донеччині. Кожна гаряча точка на цих напрямках, вона добре відома. Бахмут тримається попри все. І хоча більша частина міста зруйнована російськими ударами, наші воїни відбивають там постійні спроби російських наступів. Солидар тримається, хоча там ще більше руйнувань і дуже тяжко. बखमुत और सोलेदार में यूक्रेन की फौज डटी हुई है, ये दावा ज़ेलेंस्की का है। लेकिन जमीन पर क्या वाकई ऐसे हालात हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि बखमुत में रूस की फौज अभी भी भारी पड़ी है, क्योंकि पुतिन के लिए यहां हार का मतलब होगा डॉनबास के गेटवे का खुल जाना, और पुतिन की फौज के लिए ये 11 महीनों का सबसे बड़ा नुकसान कहा जाएगा, बल्कि खेरसौन से भी बड़ी हार कहलाई जाएगी। इसलिए बखमुत और सोलेदार, इन दोनों शहरों की लड़ाई पुतिन और ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा दाव बन चुकी है। वैसे यूक्रेन के दावों और उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। ये बात दुनिया पोलैंड में हुए मिसाइल हमले के बाद भी सीख चुकी है, जब ज़ेलेंस्की ने अपनी ही मिसाइल से हुए हमले को पुतिन का मिसाइल अटैक बता दिया था। इसलिए कोई शक नहीं कि यूक्रेन इस वक्त रूस के नुकसान को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है, और इसमें सच्चाई से ज्यादा प्रोपेगेंडा नजर आता है। ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि पुतिन अब अपने सैनिकों को मौत में धकेल रहे हैं। ज़ेलेंस्की ये भी कह चुके हैं कि यूक्रेन का युद्ध रूस की फौज के लिए मौत का कुआं बन गया है। नई रिपोर्ट ये है कि पुतिन अब 3 लाख फौज की भर्ती के बाद 5 लाख और फौज की डिमांड कर रहे हैं, और इसलिए अगले कुछ महीनों में रूस 5 लाख और फौज की भर्ती पूरी करने का टारगेट सेट कर चुका है। इतनी बड़ी फोर्स की भर्ती के मायने साफ हैं कि पुतिन पूरी ताकत इस वक्त यूक्रेन पर झोंक देना चाहते हैं, कि जरूरत से ज्यादा मजबूरी बन चुकी है। 2023 की शुरुआत यूक्रेन में बड़े बड़े हमलों से हुई है, और पुतिन इस वक्त बताना चाहते हैं कि वो इस साल कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार बैठे हैं। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन को जल्द से जल्द सरेंडर कराया जाए, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि यूक्रेन के मुकाबले रूस का नुकसान ज्यादा हुआ है, क्योंकि रूस एक बड़ी फोर्स है और उसे यूक्रेन से ऐसी टक्कर मिलने की उम्मीद नहीं थी। यही वजह है कि हजारों सैनिकों को खोने के बावजूद पुतिन की कोशिश है कि उनकी फौज का जोश कायम रहे। वहीं 2 वीडियो ऐसे हैं जिसकी वजह से रूस और यूक्रेन में बहुत से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन ने अपने कैदियों की अदला बदली की है। रूस ने यूक्रेन के 50 सैनिकों को छोड़ा है, तो यूक्रेन ने भी रूस के 50 फौजियों को रिहा करके वापस रूस भेज दिया है। Прощения, мужики. На родине. Все, мужчина на родине. Поздравляю всех с возвращением. रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है, जिसमें यूक्रेन से रिहा किए गए सभी सैनिकों को बस के जरिए वापस ले जाया जा। Вы получили каждый пакет обмундирования. Там нательное белье, есть сигареты. Через 15 минут раздадим вам всем телефоны. На них сим-карта. Вы можете позвонить своим родным и близким. रूस और यूक्रेन दोनों तरफ हजारों सैनिक इस युद्ध में अब तक मारे गए हैं। दोनों तरफ से फौज ने दुश्मन सैनिकों को बंधक भी बनाया है, और अब वक्त वक्त पर वो कैदियों की अदला बदली भी करते हैं। Слава! 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 इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन को कई फ्रंट पर नुकसान हुआ है, लेकिन उनका बड़ा मकसद भी हासिल हो चुका है। डॉनबास में अब रूस का झंडा लहरा रहा है, और ये पुतिन का बाकी यूक्रेन के साथ पूर्वी यूरोप या कहें कि नेटो देशों को भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है, जिसमें मॉस्को की तरफ से मैसेज साफ है। वो ये कि पुतिन का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. रूस यूक्रेन जंग को 11 महीने होने वाले हैं और अब पता चला है कि पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए इतना भयानक खून खराबा क्यों कर रहे हैं। अब पता चला है कि पुतिन जंग के 315 दिन बाद क्यों पूरे यूक्रेन की फौज का सफाया करने पर उतारू हैं। अब इस दावे के बारे में भी पता चल रहा है कि पुतिन कैसे अपने 10 जनरलों की मौत का बदला पूरे यूक्रेन से लेने जा रहे हैं। दुनिया के कई एक्सपर्ट्स ये क्यों दावा कर रहे हैं कि पुतिन रूसी तानाशाह स्टालिन की तरह अब पूरे यूक्रेन में भयानक नरसंहार करवा रहे हैं। बखमुत और बुचा में इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है जिसे देखकर ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि बहुत जल्द यानी कीव में भयानक खून खराबा होने वाला है। क्या रूस जनवरी से लेकर मार्च तक यूक्रेन के 15 शहरों पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा? क्या अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी से मिले घातक हथियारों का तोड़ रूस की फौज को यूक्रेन में ही मिल गया है? कई एक्सपर्ट्स ये दावा अब क्यों करने लगे हैं कि पुतिन के खूनी इरादों को भांपने में नाटो और अमेरिका से बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसकी कीमत यूक्रेन की तबाही में दिख रही है। आखिर अगले 48 घंटे में पुतिन की फौज ऐसा क्या करने जा रही है जिसके बाद यूक्रेन में रूस को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। लगता है 70 साल के रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सोना छोड़ दिया है, क्योंकि 48 घंटे लगातार एक्टिव हैं। यूक्रेन पर होने वाला हर मिसाइल और रॉकेट हमले पर पुतिन की नजर बनी हुई है। इस वक्त यूक्रेन में जितने भी भयानक हमले हो रहे हैं, उसकी डायरेक्ट रिपोर्ट क्रेमलिन में पुतिन के दफ्तर तक पहुंच रही है। पुतिन क्रेमलिन से ही यूक्रेन पर कहां और कितने हमले होने हैं, इसका सीधा ऑर्डर दे रहे हैं। जानकारों के मुताबिक पुतिन ने अच्छी तरह से गुणा भाग कर लिया है कि अगर जनवरी से लेकर मार्च तक उन्होंने यूक्रेन को संभलने का मौका नहीं दिया, तो ज़ेलेंस्की के यूक्रेन को हर हाल में रूस के सामने घुटने टेकने होंगे। इसीलिए सीज फायर के बाद से रूस ने यूक्रेन पर टैंक, तोप, रॉकेट आर्मी, अटैक ड्रोन
और घातक मिसाइलों से ताबड़तोड़ शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के दोनेत्स्क प्रांत के गवर्नर पावलो किरिलेंको के मुताबिक रूस की फौज ने इलाके में 9 से ज्यादा मिसाइल हमले किए हैं। क्रामाटोरस्क, ज़ैपोरिज़िया शहर में भयानक धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। हम आपको बता दें कि दोनेत्स्क प्रांत के मकीयुका में ही यूक्रेन ने अमेरिका के हाइमर्स से 6 रॉकेट दागकर 89 रूसी सैनिकों को मार डाला था। हालांकि यूक्रेन दावा करता है कि इस खूनी हमले में 500 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए थे, लेकिन इस हमले में 72 घंटे के बाद जिस तरह से रूस ने यूक्रेन में खून खराबा शुरू किया है, उससे ज़ेलेंस्की के होश उड़ गए हैं। ज़ेलेंस्की अब रूस पर आरोप लगा रहे हैं कि सीज फायर के दौरान भी रूस यूक्रेन में नरसंहार कर रहा है। खास तौर से यूक्रेन के बख्मुत का हाल देखकर ज़ेलेंस्की की रूह कांप रही है। Підсумок в роботі багатьох громадян Росії та пов'язаних з нею осіб, які виправдовують війну, допомагають її вести чи оспівують державу-терорист. Сьогодні є перший такий санкційний список, будуть наступні рішення по санкціях проти таких осіб. Усі, чий голос звучить в унісон, з гуркотом. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की 3 लाख फौज अगले 48 घंटे में यूक्रेन पर धावा बोलने जा रही है। ये राजधानी कीव और दक्षिणी यूक्रेन के उन हिस्सों पर हमला करने जा रहे हैं जहां रूस के खिलाफ सबसे ज्यादा नए पश्चिमी देशों के हथियार यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के सैनिकों को जिस बड़े पैमाने पर मारा है, उससे पुतिन बुरी तरह से बौखला गए हैं। ओपन सोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 24 फरवरी 2022 से जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई है, तब से यूक्रेन ने रूस सेना के अधिकारियों की टारगेट किलिंग की है। यूक्रेन की इस टारगेट किलिंग के बाद से रूस को बहुत बड़ी संख्या में अपने अधिकारियों की जान से हाथ धोना पड़ा है। यूक्रेन के टॉप कमांडर्स की तरफ से यहां तक दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन पर हमला करने में शामिल रूसी सेना के आधे से ज्यादा कमांडर यूक्रेन में मारे जा चुके हैं। हम ओपन सोर्स के एक आंकड़े को दिखाते हैं जो दावा करता है कि 10 महीने की जंग में रूस की फौज को भयानक नुकसान हुआ है। चौबीस फरवरी 2022 से अब तक जंग में रूस के 10 जनरल मारे गए हैं, जबकि युद्ध में अब तक रूस के 840 कैप्टन और सीनियर लेफ्टिनेंट मारे जा चुके हैं। कुल मिलाकर 10 महीने से ज्यादा की जंग में रूस के 1600 अफसरों को यूक्रेनी सेना ने मार गिराया है, जबकि अगर रूस के कुल सैनिकों की मौत की बात करें तो यह आंकड़ा 1,00,000 को पार कर गया है। इन आंकड़ों को देखकर साफ हो जाता है कि लगभग 11 महीने की जंग में रूस को भारी नुकसान हुआ है। हथियारों के साथ साथ लाखों की संख्या में मारे गए रूसियों की वजह से पुतिन बहुत ज्यादा खूंखार हो गए हैं और इसीलिए पुतिन ने प्राइवेट आर्मी वैगनर, कादिरोव की चेचन सेना को बख्मुत, बुचा जैसे शहरों में उतार दिया है, जहां रूसी सेना के साथ मिलकर इस वक्त भयंकर नरसंहार हो रहा है। एक एक इमारत और बंकर को धमाकों से उड़ाया जा रहा है। 2 दिन के सीज फायर को भी पुतिन ने अपनी जंगी चाल में बदल दिया है। रूस यूक्रेन पर आरोप लगा रहा है कि उसने सीज फायर के दौरान रूस पर हमला किया, जिसकी वजह से रूस ने यूक्रेन पर जवाबी कार्रवाई की है। रूस का दावा है कि यूक्रेन की फौज की तरफ से सीज फायर के दौरान 31 बार तोपखाने से भयंकर हमले किए गए हैं। В Запорожской области вооруженные силы Украины открывали артиллерийский огонь 31 раз. На Херсонском и Криворожском направлениях противник произвел 17 артиллерийских обстрелов. Ответным огнем российских войск все позиции вооруженных сил Украины, с которых осуществлялись обстрелы. अब सवाल उठता है कि जब यूक्रेन नाटो और अमेरिका के हथियारों से रूस पर भयानक हमले कर रहा है, तो फिर रूस अब यूक्रेन में किस तरह से युद्ध कर रहा है?
डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब पुतिन ने रूसी तानाशाह रहे स्टालिन की तरह यूक्रेन के शहरों और गांवों का सफाया शुरू कर दिया है। पहला है, यूक्रेन सैनिकों को देखते ही जान से मार दो। दूसरा है, जो यूक्रेनी सैनिक रूसी फौज के मुखबिर लगे उन्हें तुरंत गोला मार दो। तीसरा है, हर उस इमारत को पूरी तरह नेस्तो नाबूद कर दो जिसका फायदा यूक्रेन की फौज उठा सकती है। इसीलिए अब पुतिन ने स्टालिन की तरह टारगेट किलिंग में शुरू कर दी है। वैगनर ग्रुप के लड़ाके बड़े पैमाने पर नरसंहार कर रहे हैं। Так, если я таке пережив, а що ще далі робити? Я ж нікуди не виїжджав. І під автоматом був. Вони ж вперед мене взяли, сука. Ну, подвалі жила, ну що, русські, вони освободителі. Ми прийшли освобождати. Кого вони освобождали? Вони тупорили. एक अनुमान के मुताबिक वैगनर ग्रुप के 50,000 लड़ाके यूक्रेन के खिलाफ जंग कर रहे हैं। ये संख्या अब बहुत बड़ी है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ, पुतिन के स्टालिन मिशन को वैगनर ग्रुप अंजाम दे रहा है। हिटलर को अपना हीरो मानने वाले वैगनर ग्रुप को बेहद बेरहम हत्यारा माना जाता है, जो पुतिन के इशारे पर इस वक्त यूक्रेन के 8 शहरों को कब्रिस्तान बनाने में जुटे हैं। अमेरिका भी वैगनर ग्रुप को लेकर यूक्रेन को अलर्ट कर चुका है। अमेरिका ने साफ कहा है कि पुतिन ने अपने सैनिकों को रूस में मरने के लिए छोड़ दिया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी के मुताबिक इस वक्त यूक्रेन में रूस की फौज मीट ग्राइंडर यानी मांस की चक्की में फंस चुकी है, जहां बेतहाशा रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि फिर पुतिन अमेरिका, यूक्रेन और नाटो को काबू कर पा रहे हैं। Seems as though Mr. Prigozhin is willing to just throw Russian bodies into the meat grinder in Bakhmut. In fact, about 1,000 Wagner fighters have been killed in the fighting in just recent weeks, and we believe that 90% of those 1,000 fighters were in fact convicts. बाखमुत और बुचा में एक एक मोर्चे के लिए खूनी जंग चल रही है। रूस आसमान से मिसाइलें बरसा रहा है। रूसी तोपखाने और रॉकेट आर्मी यूक्रेन पर यमराज बनकर टूट पड़ी है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन प्रोपेगेंडा कर रहा है कि रूस की फौज मीट की चक्की में पिस रही है, जबकि हकीकत में यूक्रेन की फौज बुरी तरह से मारी जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को रूसी फौज ने मार डाला है। इस वक्त रूसी फौज का पूरा फोकस खार्किव और दक्षिण खेरसोन पर है, जहां यूक्रेन के भीषण हमलों की वजह से रूस की फौज ने अपनी रणनीति बदल दी है। ये वही इलाका है जहां यूक्रेन की फौज रूसी फौज पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। В Краснолиманском направлении вооруженными силами Украины произведено 11 минометных обстрелов российских позиций. На Солидарском, Авдеевском и Марьинском направлениях противник 51 раз применил артиллерию по подразделениям российских войск. По жилым кварталам города Донецк украинскими войсками выпущено более 60 снарядов крупного калибра. А по населенному пункту Макеевка Донецкой Народной Республики нанесен удар अमेरिकी हाइमर्स मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से भले ही यूक्रेन ने रूसी फौजियों को भारी संख्या में मार डाला हो, लेकिन पुतिन ने अब फौज को साफ आदेश दे दिया है कि या तो मरो या फिर जीतो। यही वजह है कि यूक्रेन के सशस्त्र बलों के कमांडर जनरल वालेरी जालुझनी ने दावा किया है कि रूस के लिए मांस की चक्की बन चुका यूक्रेन इस वक्त खून का मैदान बन चुका है। जनरल वालेरी जालुझनी दावा कर रहे हैं कि रूसी फौज जंग करते करते इतनी क्रूर हो चुकी है कि अपने साथी सैनिकों की लाशों को रौंदते हुए आगे बढ़ रही है। भयानक खून खराबा देखकर ज़ेलेंस्की को अब ये लगने लगा है कि अगर पुतिन की 3 लाख नई फौज पूरी तरह से जंग में उतर गई तो फिर बख्मुत जैसा हाल पूरे यूक्रेन का हो जाएगा। पुतिन अपने 10 जनरलों की मौत और 840 से ज्यादा कैप्टन और सीनियर लेफ्टिनेंट के मारे जाने से बौखला चुके हैं। 1600 रूसी अफसरों का जंग में मारा जाना पुतिन को साक्षात यमराज है। अब देखना होगा कि अगले 48 घंटे में पुतिन का ऑपरेशन जनरल यूक्रेन का क्या हाल करता है।